हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को डेरिवेशंस डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यूजिंग एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इट इज इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमको एक इनफाइनाइट वायर बनानी है और उसके अंदर हमको करंट पास करनी है। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको फाइंड करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल रूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग वायर लेंगे और उसके अंदर हम करंट पास करेंगे। तो ये हमारी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करंट पास कर रहे हैं। तो जब आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो आप इसके अंदर स्ट्रेट करंट पास करोगे। तो जब आप स्ट्रेट करंट पास करोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये करंट मैंने पास किया हुआ है स्ट्रेट और ये ऊपर पास किया हुआ है। तो अगर आप एक राइट हैंड को होल्ड करोगे तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपका करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी सर्कुलर लूप आएगी। ये देखिए, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये सर्कुलर रहेगी। बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरह से, ये सर्कुलर रहेगी। ठीक है, अब हमको जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हमको जिस पॉइंट में ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो मान लो अभी मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक एम्पियरन लूप बनाऊंगा। ठीक है, अब एम्पियरन लूप में, एम्पियरन लूप जो है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी जो है ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कुलर बनी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारी रियलिटी है और ये सर्कुलर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एम्पियरन लूप बनाया हुआ है। तो एम्पियरन लूप इस तरह से बना रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और इसी तरह की सर्कल रहेगी। तो अगर हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। और वहाँ पर हमने छोटा एलिमेंट लिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे डीएल वेक्टर, राइट। और हमको ये एम्पियरेंस सर्किटल रूल यूज़ करना है। तो एम्पियरेंस सर्किटल रूल आपको क्या बताता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज बाय द लूप। करंट इंक्लोज बाय द लूप। ये एम्पियरल लूप सर्कुलर अगर बनाने पे क्या होगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा, ये आप थीटा जब डालोगे कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या रहेगा, ए बी कॉस थीटा, तो थीटा आपका जीरो हो जाएगा। तो इससे ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो या तो थीटा जीरो होना चाहिए, थीटा 90 होना चाहिए, या तो बी हमारा जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, दैट इज बी हम लोग फाइंड करेंगे आउटसाइड, यानी आउटसाइड करंट कैरिंग वायर। जो वायर करंट तो कैरी कर रहे हैं लेकिन आउटसाइड करंट कैरिंग वायर के बाहर की तरफ हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एम्पियरन लूप, एम्पियरन सर्किटल लॉ यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज बाय द लूप। अब देखिए, ये जो सर्कल डाला हुआ है, क्योंकि ये पूरा एम्पियरन लूप है, ये पूरा कंप्लीट एम्पियरन लूप है। और देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट जो अभी इस डायग्राम में आप देख रहे हो, सभी जगह अगर इसको हम ऐड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, इस सर्कल के लिए, सर्कल के लिए पूरा अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो सभी जगह पे ये थीटा जो रहेगा हमारा जीरो रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं ये क्या आएगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, वहां पर जो लूप बनाया हुआ है वो सर्कल बनाया हुआ है। हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं लिया हुआ है, सर्कल लिया हुआ है। तो थीटा जब जीरो रहेगा तो इससे आपका क्या होगा, ये बी इंटू डी एल कॉस जीरो आपका वन हो जाएगा, ये बी इंटू डी एल बनेगा। और करंट इनसाइड दी इंक्लोज इनसाइड दी लूप आपका आई रहेगा। फिर ये बी को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बी कांस्टेंट है पूरे सर्कल के लिए। तो इंटीग्रल डीएल जो रहेगा आपका, आपका इंटीग्रल डीएल देखिए, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और ये बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर आउट लिख रहा हूँ। इंटीग्रल डीएल जो रहेगा आपका 2 पाई आर रहेगा, तो म्यू नॉट इंटू आई। तो बी हमारा आउटसाइड जो रहेगा
म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड हम लोग निकाल सकते हैं। B0 हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन आउटसाइड करंट कैरिंग वायर। R जो रहेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। और म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू रहेगी 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ पॉइंट इनसाइड द करंट कैरिंग वायर। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, तो अब हमको इनसाइड निकालना है। तो ये वही है, इनफाइनाइट वायर हम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये इनफाइनाइट वायर हम लेंगे और हमको अब इनसाइड फाइंड करना है, अंदर कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो वही चीज है कि हम करंट जब पास कर रहे हैं इसके अंदर, तब आप देखिए इसकी जो अब देखिए इसके अंदर जब हम करंट पास कर रहे हैं वो डीसी करंट पास कर रहे हैं। तो डीसी करंट जो है यूनिफॉर्मली पूरे वायर के अंदर पास होता है। तो इसकी जो करंट डेंसिटी रहेगी वो देखिए पूरे वायर के अंदर जो करंट पास हो रहा है, देखिए वो आई रहेगा। एरिया जो है पूरे वायर का वो रहेगा πr²। राइट, अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट निकाला हुआ है जहाँ पर हमको ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये देखिए मैंने ये एम्पियर एंड लूप यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये पॉइंट को मैं बोलूँगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये आर मेरा जो है कि डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी वायर। तो इस वायर के अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए आए ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसकी सर्कुलर है। तो आप देखिए इसके अंदर जो करंट पास होगा वो मैंने स्मॉल आई लिया हुआ है, और इसकी डिस्टेंस देखिए, रेडियस देखिए r² है। तो ये करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, इसके लिए पाई पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो करंट इंक्लोज रहेगा जो मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ये स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² इंटू आई है। अब हम लोग एम्पियर एंड रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये देखिए हमारा ये बी बार है, साथ में ये इसके ये DL बार है, दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पियर एंड सर्किटल रूल यूज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने लूप बनाया हुआ। तो यहाँ पर जो मैं ये इंटीग्रल ले रहा हूँ, ये एम्पियर एंड सर्किटल रूल, ये पूरे इस काउंटर के लिए ले रहा हूँ, पूरे ये लूप के लिए ले रहा हूँ। इंटीग्रल B बार डॉट DL बार दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज बाय द लूप। और आप देखिए मैंने लूप सर्कल बनाया हुआ है
क्योंकि इस इंटीग्रल को मैं इजीली इवेल्युएट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 हो गया, तो इसकी फर्स्ट रूल क्या है, या तो एंगल 0 होना चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए, या तो बी 0 होना चाहिए, बी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन ओबे हो रही है, बी कांस्टेंट हो रहा है, एंगल 0 हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। तो देखिए ये बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पर म्यू 0 इंटू करंट इंक्लोज मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और I is the current which is flowing in this whole area। और आप देखिए यहाँ पर थीटा हमने 0 किया हुआ है, तो cos 0 हमारा देखिए यहाँ पर 1 रहेगा। आप b कांस्टेंट है, तो b को मैं यहाँ पर बाहर डाल रहा हूँ और b मैं इनसाइड निकाल रहा हूँ, तो ये मैं I लिख सकता हूँ यहाँ पर। इंटीग्रल ये हमारा dl आएगा, dl जो रहेगा वो इंटीग्रल dl जो है ये पूरा लेंथ है एम्पियरल लूप का, तो ये पूरा एम्पियरल लूप का लेंथ है, और पूरे एम्पियरल लूप का लेंथ देखिए यहाँ पर ये 2 पाई स्मॉल आर है। इट इज म्यू नॉट आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर इंटू आई। आर आर आपका कैंसल हो गया है, तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा इनसाइड ये क्या रहेगा, म्यू 0 इंटू स्मॉल आर इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा जब हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वायर के अंदर। तो ये देखिए म्यू 0 वहाँ पर यही है, बी जो आई एन रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड दी वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड दी वायर, ये इनसाइड दी वायर रहेगा। आई जो रहेगा ये करंट फ्लोइंग इन दी वायर, आई आपका पूरा करंट फ्लोइंग इन दी वायर, और ये डीसी करंट है, तो डीसी करंट यूनिफॉर्मली पूरे वायर के अंदर फ्लो होती है, एसी करंट जो है सिर्फ सरफेस पे रहती है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ वायर। अब आप ये आर इज व्हाट, that is the distance from the center of the wire, distance from center of wire to observation point। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब देखिए ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेते हो तो ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर को। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेते हो सेंटर से, तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हम लोग जा रहे हैं वायर के सेंटर से। आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेते हो तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है। अगर आप सेंटर से जा रहे हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर को। ये देखिए जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ती जाएगी, राइट। अब ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी कैपिटल आर आ जाएगी, तब उस वक्त हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए जब हम सरफेस से हम लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि सरफेस पे हमारा ये कैपिटल आर हो गया। ये देखिए ये सेंटर से जब हम जा रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल आर हो गया। अब इसके बाहर देखिए क्या हो रहा है, इसके बाहर जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है, आप देखिए वो यहाँ पर दिया गया है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालने जा रहे हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू डिस्टेंस। मतलब बाहर बाहर अगर आप लेने जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी, देखिए अगर आप ये स्मॉल आर को इंक्रीज करते जा रहे हो सेंटर से, आप इसको कैपिटल आर कर रहे हो तो आर आर आपका कैंसिल हो जाएगा,
आर आर आपका देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, μ0I/2 पाई। अगर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आपने कर दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए है। लेकिन जो बाहर हम जाएंगे तो बाहर का इक्वेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो बाहर आप जाओगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो मतलब जहां से सरफेस ऑफ दी वायर, अब हम सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये यहाँ पर निकली गई है। ये देखिए आप इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाओगे तो ये देखिए सरफेस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई है। तो जब आप सरफेस पे इसकी तो ये देखिए ये सरफेस पे जब आप जाओगे तो ये स्मॉल आर आपका कैपिटल आर हो जाएगा। तो सरफेस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी। तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए ये कितना रहेगा आपका, μ0I/2 पाई रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा। और सरफेस से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपका इस तरह से ग्राफ निकलेगा, ये आपका ग्राफ रहेगा। तो अगर हम लोग वायर के सेंटर से जा रहे हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन आपका बढ़ते जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा। और बाहर देखिए ये जैसे ही हम सरफेस से दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कम होते जाएगा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते, यूजिंग एम्पियरेंस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। तो सोलेनॉइड मतलब बेसिकली एक कॉइल रहता है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी रहती है एज कंपेयर टू द डायमीटर। आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड लोगे, ये देखिए ये हमारा सोलिनॉइड है, और हमको इस तरह की कॉइल लेनी है कि जो बहुत बड़ी रहे एज कंपेयर टू द डायमीटर। ये इतनी बड़ी कॉइल होनी चाहिए कि इसकी लेंथ जो रहनी चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो आप देखिए ये डॉट है, तो ये डॉट मतलब ये टर्न है, सिंगल टर्न है। देखिए ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है। तो ये मैंने इस तरह का कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का कॉइल बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए ये करंट बाहर निकल रहा है, ये करंट आपका अंदर जा रहा है, ये करंट आपका बाहर निकल रहा है, ये करंट आपका अंदर जा रहा है। तो इस तरह से देखिए ये लूप्स बन रहे हैं, ये आपके लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, ये आपके देखिए ये लूप्स बन रहे हैं, राइट। ये आपके देखिए ये सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं। तो करंट निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ये इस तरह से ये सर्कुलर लूप निकल रहा है। तो ये ऐसे देखिए मैंने कितने लूप्स यहाँ पर बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ये इनफाइनाइट होना चाहिए कॉइल। तो हमारा कॉइल जो है ये इनफाइनाइट है, इस तरह से हमारा कॉइल इनफाइनाइट है। कॉइल इनफाइनाइट होने से क्या हो जाएगा, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो रियलिटी नहीं होती है। तो इनफाइनाइट कॉइल हमने एज्यूम किया हुआ है कि इनफाइनाइट कॉइल मतलब एक लॉन्ग कॉइल हम ले रहे हैं जो इनफाइनाइट है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है कॉइल के अंदर, राइट। तो बाहर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बाहर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी, और ये देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस रहेंगे, ये इसके मैग्नेटिक लाइंस रहेंगे। और ये जो हमारी कॉइल है ये पूरे कॉइल के अंदर भरा हुआ रहेगा। तो ये मैग्नेटिक लाइन जो रहेगा ये पूरा सिलेंडर के अंदर भरा हुआ रहेगा, ये पूरा सिलेंडर का एरिया इसने ऑक्यूपाई किया रहेगा। अब इसके लिए हम एम्पिरियन लूप बनाएंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था, वो कंडीशन सिंप्लीफाई होने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप बना रहे हैं। ये देखिए रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप हमने बनाया हुआ है, और ये लूप को मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ABCDA। ये लूप को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A से B, B से C, C से D और D से A।
अब जब मैं एम्पेरेंस सर्किटल रूल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो देखिए ये मैं ये पूरे लूप के लिए ये इवेल्युएट कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बार एंड डी एल। ये फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए आएगा इधर ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है बी बार डॉट डी एल बार। उसके बाद बी टू सी के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है ये लूप, दैट इज डॉट प्रोडक्ट बी बार डॉट डी एल बार। फिर सी टू डी के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है, सी से डी के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है बी बार डॉट डी एल बार। फिर इसके बाद डी से लेके ए के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है ये बी बार डॉट डी एल बार। ये पूरे लूप के लिए हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो 4 सेगमेंट्स के लिए निकाला हुआ है, 1 2 3 4। अब ये पूरे लूप के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए पहले ए से बी में जा रहे हैं, तो ए से बी में जब हम जा रहे हैं तो ये देखिए बी ए इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा 90 रहेगा। और फिर बी से सी में जा रहे हैं, तो बी से सी में देखिए बी हमारा 0 रहेगा, बी हमारा 0 रहेगा। फिर हम सी से डी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोबारा एंगल देखिए ये 90 रहेगा। सी से डी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा 90 रहेगा। फिर देखिए हम ये डी से लेके ए में इसको इवेल्युएट कर रहे हैं बी बार डॉट डी एल को, ये बी ए इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा थीटा जो रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पे हमारा देखिए दोनों के बीच में एंगल 90 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो इसका मतलब ये जो रहेगा, आप देखिए तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा यहाँ पर ए से लेके बी में जब हम जा रहे हैं, तो ये देखिए ये ए से लेके बी में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये एंगल हमारा 90 है। तो एंगल बिटवीन बोथ दिस वेक्टर इज 90। फिर बी टू सी में तो ये 0 हो रहा है, बी टू सी में हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रही है। और फिर जब सी से लेके डी में आ रही है तो वहाँ पर भी वो 90 हो रहा है। ये देखिए जब हम सी से लेके डी में जब हम जा रहे हैं तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, देखिए ये 90 है। फिर जब हम डी से लेके ए में जा रहे हैं तो ये फिर 0 हो रहा है। जब हम डी से लेके अब फिर जब हम डी से लेके ए में जा रहे हैं तो ये एंगल 0 बनेगा, तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 आ जाएगा। आप देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 है, ठीक है, कॉस 90 0। तो इसके लिए हमारा सिर्फ ये लास्ट इंटीग्रल बचेगा डी इंटू ए इंटू बी इंटू डी एल, ठीक है। कॉस 90 आपका 0 है, तो बी हमारा कांस्टेंट है, तो बी हमारा बाहर निकलेगा। तो देखिए सिर्फ ये लास्ट इंटीग्रल बचेगा इक्वल टू इंटीग्रल डी से लेके आपका ये ए में है, तो ये सिर्फ लास्ट इंटीग्रल हमारा बचेगा डी इंटू ए, और ये रहेगा बी इंटू डी एल कॉस 0 हमारा 1 है। तो बी जब हमारा कांस्टेंट है तो बी को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रल डी टू ए। और हर सेगमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं, देखिए ये हर सेगमेंट्स के लेंथ को जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हर सेगमेंट, क्योंकि डीएल वेक्टर हमारा हर सेगमेंट्स को जब हम ऐड करते जा रहे हैं तो ये स्मॉल एल आएगा। तो म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज बाय द लूप इज इक्वल टू बी इंटू एल।
और जो करंट इंक्लोज रहेगा, जो करंट इंक्लोज रहेगा वो आपका रहेगा म्यू नॉट इंटू आई, जो रहेगा करंट फ्लोइंग इन ए सिंगल टन, आई करंट फ्लोइंग इन सिंगल टन, आई आपका रहेगा करंट फ्लोइंग इन 1 टन। तो बी अंदर की तरफ जो रहेगा इनसाइड, वो आपका रहेगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखिए स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एन आपका रहेगा नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या रहेगा, दिस इज बी आई एन इज मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द कॉइल, magnetic induction inside coil. N is number of turns per unit length, number of turns per unit length. I क्या आएगा, करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न, I आपका रहेगा करंट फ्लोइंग इन 1 टन, I आपका भरेगा करंट फ्लोइंग इन 1 टन। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगी कॉइल के अंदर, कॉइल के इनफाइनाइट कॉइल के अंदर कहीं पे भी मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए हमारी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई रहेगा। यह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहेगा, तो वो हमारा कांस्टेंट है। आई जो रहेगा करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न, तो कहीं पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, तो आई जो रहेगा वो करंट जो फ्लो हो रहा है उस कॉइल के अंदर। तो आप नेक्स्ट देखिए, यूजिंग एम्पियरियन लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड। अब यहाँ पर ये सोलेनॉइड जो है ये टोरॉइडल है, तो इसके लिए क्या है, यही सोलेनॉइड जो रहता है हमारा इनफाइनाइट जो स्ट्रेट था, हम इसको क्या करेंगे एक सर्कल की तरह बनाएंगे। ये देखिए डॉफ नट शेप का बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे यही कॉइल को एक डॉफ नट शेप का, डॉफ नट शेप का बनाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे टोरोडाइल। तो ये देखिए ये डॉफ नट शेप का हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का शेप का हम लोग बनाएंगे, तब इसको हम बोलेंगे टोरोडाइल सोलेनॉइड। तो आप देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पर डॉट है मतलब ये करंट बाहर निकल रहा है और ये क्रॉस है। तो वही जो लॉन्ग सोलेनॉइड था उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखिए वो एक स्ट्रेट थी। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रैप कर रहे थे, वहां पर एक स्ट्रेट सिलेंडर था, वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर ट्रैप कर रखा था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप करेंगे लेकिन एक सर्कुलर ट्यूब के अंदर उसको ट्रैप करेंगे। वहां पर स्ट्रेट ट्यूब के अंदर हमने ट्रैप किया था मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी एक स्ट्रेट सिलेंडर के अंदर भरी थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको हम एक सिलिंड्रिकल ट्यूब जो है उसको सर्कल की शेप में बनाएंगे, उसके अंदर हम उसको ट्रैप करेंगे। आप देखिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और ये इस तरह से ऐसे अंदर रहेगी। तो अगर आप एम्पियर्स रूल यूज कर रहे हो, एम्पियर एंड राइट एल रूल यूज कर रहे हो, तो ये कर्ल फिंगर्स आपको बता रहा है कि करंट बाहर से निकल रही है अंदर की तरफ जा रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये ऐसे अंदर रहेगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, अब ये पूरे ट्यूब के अंदर ही रहेगी लेकिन ये ट्यूब हमारा सर्कुलर रहेगा, तो पूरे सर्कुलर के मेटेलिक ट्यूब के अंदर, पूरे सर्कुलर ट्यूब के अंदर ये फील्ड लाइन आपका रहेगा पूरे सर्कुलर ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पर अगर मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं एम्पियर सर्किटल रूल यूज करूंगा। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये बी है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने
तो जिस पॉइंट पे मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है, तो वहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर हमने छोटा एलिमेंट लिया हुआ है, वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये देखिए हमारा डीएल, ये भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पियरेंस सर्किटल रूल यूज करेंगे ये पूरे लूप के लिए। तो जब हम एम्पियरेंस सर्किटल रूल यूज कर रहे हैं ये पूरे लूप के लिए, तो इंटीग्रल बी इंटू डी एल दैट इज म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज बाय द लूप। कितने इस ये करंट कितना इंक्लोज हो रहा है इस लूप के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, एंगल जीरो हो रहा है। तो ये देखिए बी हमारे बाहर चली जाएगी, ये डीएल अंदर रहेगा। तो ये म्यू नॉट और कितने करंट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। अगर आई आप ले रहे हो करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के अंदर, पूरे कॉइल के अंदर, ठीक है। तो आई देखिए आपका करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न्स है इन दी कॉइल के। तो ये आई इंक्लूड जो रहेगा आई इंटू कैपिटल एन रहेगा। और मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है ये एंगल हमारा यहाँ पर जीरो बनेगा। तो अब बी हमारी कांस्टेंट है तो बी बाहर चली जाएगी। अब इंटीग्रल डीएल जो रहेगा ये पूरी लेंथ ऑफ दिस लूप है, पूरी लेंथ ऑफ दी लूप हमारी क्या रहेगी, 2πr, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू कैपिटल एन। और आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर रहेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर रहेगा वो म्यू जीरो आई एन अपॉन 2πr। तो 2πr जो है वो लेंथ ऑफ दिस काउंटर है, यानी कि पूरे लूप की लेंथ है। एन अपॉन 2πr क्या रहेगा, स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन जो रहेगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहेगा। तो एन देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एन अपॉन 2πr, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा। तो ये बी आई एन क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड दी कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन inside फ्लोरिडाइल कॉइल। और एन जो रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहेगा। आई करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न, करंट फ्लोइंग इन सिंगल टर्न ऑफ कॉइल। Current flowing in single term of coil. So I hope students you have understood all this. Thank you everybody.